इस वीडियो में आप लोगों को जो है क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज जो है 13 दक्षता अभ्यास का जो है प्रश्न संख्या 6 को हल कराऊंगा। जो है इसमें जो है ध्यान पूर्वक आप देखिए जो है कि क्या रहा है क्वेश्चन। प्रश्न 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, 10 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है, मतलब वाला एक वृत्त है। एक 10 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यहां से ये एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। 10 सेंटीमीटर जो है यहां से यहां तक की जो है इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर जो है त्रिज्या, मान लिया कि 10 सेंटीमीटर जो है लंबा है त्रिज्या इसकी। और इसके बाद एक जीवा जो है 16 जो है सेंटीमीटर लंबी है। जीवा जो है 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहां से जो है ये 16 सेंटीमीटर जो है इसकी जीवा जो है की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर मान लिया जो जीवा जो ए बी है, जीवा ए बी की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां से जो है ये जो है आपको वो मान लिया इस पॉइंट को जो है, और यहां से जो है वो एम हो जाएगा, ये यहां से त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या त्रिज्या जो है जानते होंगे कि जो है केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जो है त्रिज्या कहते हैं। उस वृत्त की जो है त्रिज्या कहलाती है। अब यहां से केंद्र से कह रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी है। केंद्र से जो है जीवा की जो दूरी ज्ञात करना है। तो केंद्र से जो है कि जीवा पर जो है खींची गई रेखा जो होगी वो जो है लंब डालेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। वही जो है लंबवत लंबाई ही जो है केंद्र से जीवा की लंबाई कहलाएगी। तो यहां से जो है केंद्र से इस जीवा पर जो है लंब डाला जाएगा। तो लंब डाला जाएगा तो जीवा को जो है दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है यहां से आपका से 10 सेंटीमीटर। तो यहां से जो है क्या हो जाएगा कि ओएम जो है परपेंडिकुलर जो है ए बी खींचा, ये रचना जो है हो जाएगी। मान लीजिए ओएम जो है परपेंडिकुलर जो है ए बी खींचा, तो यहां से जो है क्या हो जाएगा, हमको जो है निकालना है केंद्र की जो है जो दूरी। तो यह ए बी का मान निकालना पड़ेगा, ए एम का मान। तो ए एम जो होगा केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या वृत्त के केंद्र से जीवा पर, जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो है लंब डाला जाएगा तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ए एम जो है ए बी का मान 16 दिया है, तो ए एम का मान जो है 8 हो जाएगा और एम बी का मान भी 8 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि जो है समद्विभाजित करता है। मतलब ए एम का मान मतलब दो बराबर भाग में ए एम का मान भी 8 हो जाएगा और एम बी का मान भी 8 हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है, समद्विभाजित। दो समान भागों में बांट देना ही जो है समद्विभाजित कहलाता है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि ए एम जो है क्या होगा, ए एम बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। 1/2 ए बी हो जाएगा। 1/2 ए बी का मान कितना दिया, 16। दो एक नम दो, 2 8 16। तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ए एम का मान 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज जो है ओ ए एम में, त्रिभुज जो है या समकोण त्रिभुज भी है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज जो है ओ ए एम में,
एम में। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर जो होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर जो है ए एम का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज ओ एम में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ए का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस जो है इस 7th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य शेष दो भुजाओं, त्रिभुज के अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, एम का मान कितना दिया है निकाल लिए हैं 8, यहां से 8 निकल के आया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस जो है ओ एम का मान जो है दिया निकालना ओ एम का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहां से 8 का स्क्वायर जो 64 हो जाएगा प्लस ओ एम का स्क्वायर, ये इस साइड में आ जाएगा तो 100 माइनस जो है 64 बराबर ओ एम स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो ओ एम स्क्वायर बराबर जो है 36 हो जाएगा, ओ एम बराबर जो है रूट में जो है 36 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, ओ एम का मान 6, केंद्र से जो दूरी आएगी 6 सेंटीमीटर होगी, केंद्र से जो है जीवा की जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। केंद्र से यहां पर लिख रहा हूं, केंद्र से जीवा की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका लग जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है प्रश्न है 7 नंबर, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। इसके कहने का अर्थ है कि एक आपका जो है यहां पर एक जो है वृत्त है, एक क्या है वृत्त है, अब इसमें जो है कह रहा है कि उसकी जो जीवा की लंबाई जो है, जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब यहां से ये जो है आपका ठीक है, तो यहां से ये मान लिया केंद्र इसका वो है और ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो यहां से कह रहे हैं कि जो है ये जो जीवा की लंबाई है ये जीवा है, क्या है ये वृत्त की जीवा है, क्योंकि जो है वृत्त के दो बिंदुओं, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह जीवा होती है, तो यह ए बी जो है क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी इस वृत्त की। अब करें इस ए बी के ही बराबर जो है ये त्रिज्याएं भी हैं, ओ ए एक त्रिज्या एक ओ बी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं ए बी के बराबर है, ये कह रखा है इसने, जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर बराबर है, तो इसका मतलब जो है सभी आपस में क्या है बराबर हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो है हल में जो है क्या हो जाएगा, हल में त्रिभुज जो है, हल में त्रिभुज जो है ओ ए बी में ओ ए बी में ओ ए बी में जो है यहाँ पर, या ऐसा कह दें कि दिया हुआ है कि दिया है, क्या दिया है कि जीवा की लंबाई, जीवा की जो लंबाई है वह जो है बराबर है त्रिज्या के, क्या त्रिज्या के बराबर है, जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो यहां से जो है क्या है बराबर है, तो यहां से इसका मतलब हो जाएगा त्रिज्या जो आपकी ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी के है, ओ ए बराबर ओ बी के हो जाएगा, यहां से ए बी बराबर जो है ओ ए बराबर ओ बी, ये जो है आपका हो जाएगा, ये आपकी जीवा हो जाएगी, जीवा क्या है त्रिज्याओं के बराबर है। अब यहां से कह सकते हैं बराबर है तो ओ ए जो है बराबर ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी है तो त्रिभुज जो है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी एक
ओ ए बी एक जो है, या ऐसा लिख दें कि ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी जो है, तो यह जो है क्या है, तो यह जो है यह त्रिभुज, किसी त्रिभुज की जो है भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी की भुजाएं हैं, त्रिभुज ओ ए बी की भुजाएं हैं, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो है सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो यहां से जो है सभी जो है भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम जानते हैं कि जो है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें जो है कह रहा था कि जीवा पर केंद्र द्वारा बने कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा जो है प्रत्येक जो है समबाहु त्रिभुज है जिसका जो है प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अतः जो है एंगल जो है ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर 60 अंश हो जाएगा। मतलब केंद्र पर जो बना कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है प्रश्न जो है हल हो चुका है आपका। एक जो है अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 8 कह रहा है कि निम्नांकित जो है आकृति में एंगल कोण जो है पी क्यू आर बराबर 100 अंश है, जहां पी कामा क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। मतलब पी जो है क्या है, देखिए पी जो है वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, क्यू जो है वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, और आर भी जो है वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। वो जो है क्या है, केंद्र है इसका, ठीक है। और ये कह रहा ओ पी आर ज्ञात कीजिए, ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर मतलब हो जाएगा ये कोण आपको ज्ञात करना है, कौन सा कोण, ये कोण ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से ओपी, जैसे यहां कहा जाए ओपी क्यू आर जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो है क्या वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है, क्या है वो वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है। इसको चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए ओ भी जो है वृत्त पर स्थित बिंदु होता, तो हम कह सकते थे कि ओपी क्यू आर जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, नहीं तो चक्रीय चतुर्भुज का जो है इसमें जो जितने भी जो है गुणधर्म है वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना है, ऐसे करना यह है कि जो है ओपीआर जो यहां से आपका जो है दिया हुआ है, और ना तो ये जो है पी क्यू आर जो है ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, क्योंकि यहां पर ये जो जीवा से बना हुआ कोण है, ये क्या है, जीवा से बना हुआ कोण है, ठीक है। तो जीवा से बना हुआ कोण है, तो यहां से क्या होगा कि यहां से जो है हम कह सकते हैं, तो जीवा पर बना कोण होता, अब यहां पर या तो अर्धवृत्त बना कोण होने के लिए होना चाहिए इसको ये बात होनी चाहिए इसके लिए कि यह जो रेखा थी, यह जो प्यार रेखा थी, प्यार रेखा ये जो है क्या है, केंद्र से गुजरती, वृत्त के केंद्र से गुजरती, तो यह कोण जो आपका बन रहा था ये जो है पी क्यू आर, तो ये 90 अंश का होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है आपका पीआर जो रेखा है, पीआर रेखा वो केंद्र से गुजर रही है, ऐसा नहीं है। तो हम जो अर्धवृत्त पर बना कोण जो है कह नहीं सकते, अर्धवृत्त पर बना कोण होता तो ये समान होता ही नहीं, पहली बात क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता तो ये समान पहली बात होता ही नहीं, 90 अंश होता, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त से तो नहीं बना कोण है। अब कैसे करेंगे इसको हल, तो हल करेंगे, यहाँ जानते हैं कि अब ये जो अभी पिछले बताए थे कि ये कहीं वृत्तखंड में बने कोण, तो ये आपका जो है दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ये पी से लेकर के ये यहां तक जो है दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो है आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये आपका 100 अंश जो है वो लघु वृत्तखंड में स्थित कोण है, लघु वृत्तखंड में बना जो है
कोण है ये। तो यहां से जो लघुवृत्त पे बना कोण है, तो ये जो होगा ये आपका क्या होगा, ये जो है यहाँ पर केंद्र पर जो बना कोण होगा उसका आधा होगा। तो यहाँ पर केंद्र पर जो है क्या होगा, केंद्र पर जो है इसका 2 गुना केंद्र बनेगा कोण, मतलब यहाँ पर जो है ये 100 होगा, तो यहाँ पर ये आपका 200 रहा होगा। क्या होगा, 200 अंश। क्या होगा, 200 अंश। तो यहां से हल कर रहे हैं कि हाँ एंगल जो है, अब ये आपका जो होगा ये बहिष्कोण होगा। एंगल जो है मतलब एंगल बहिष्कोण एंगल जो है पीओ आर, क्या है, बहिष्कोण एंगल पीओ आर जो होगा वह जो है एंगल जो है, हाँ बहिष्कोण या बाह्य कोण लिख दें, बाह्य कोण एंगल जो है पीओ आर बराबर होगा किसके, 2 गुना, मतलब जो है पी आर जो है बराबर होगा 2 गुना किया जाएगा किसका, एंगल पी क्यू आर का, पी क्यू आर का 2 गुना किया जाएगा, तो आकर के आ जाएगा पीओ आर, निकाल लेंगे। तो यहां से हम जानते हैं, कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का जो है 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण जो होगा, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो है वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। इस कारण से मैंने यहां लिखा, यहां पर इसी कारण से मैंने लिखा कि एंगल पी ओ आर जो होगा बराबर होगा 2 गुणे जो है एंगल पी क्यू आर के जो है बराबर हो जाएगा। यहां से तो जो बराबर हो जाएगा, तो यहां से क्या करेंगे हम कि एंगल जो है पी ओ आर जो है एंगल बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण भी लिख सकते हैं, बहिष्कोण जो है पी ओ आर, बहिष्कोण जो है एंगल जो है पी ओ आर जो होगा यहां से 2 गुणे जो है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 अंश। कितना आ जाएगा, 200 अंश। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अंदर का मान, पी ओ आर का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कोई भी बिंदु जैसे मतलब दिया बिंदु है, तो इसके जो है चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 अंश के, या जैसे रेखा है मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु, इसके जो चारों तरफ जो कोण होगा वो 360 अंश के बराबर होगा। क्या होगा, 360 अंश के बराबर होगा। तो इतना भाग जो है 200 हो गया, और पूरा जो है 360 है, क्या है, पूरा का पूरा जो है 360 होगा, और इतना जो है दिया है 200, तो इतना कितना होगा, हाँ 160 आ जाएगा, क्योंकि जो 360 में से 200 घटा देंगे तो 160 आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल जो है क्या करेंगे, यहां से एंगल पी ओ आर को निकालना है। एंगल पी ओ आर, एंगल जो है पी ओ आर जो होगा बराबर होगा 360 माइनस जो है 360 माइनस 360 माइनस जो है बहिष्कोण, या जहां बाह्य कोण बाह्य कोण जो है पीओ आर, बाह्य कोण पीओ आर जो है, तो यहां से 360 अंश माइनस जो है 200, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 160 अंश आ जाएगा। एंगल जो है पीओ आर का मान कितना आ जाएगा, 160 अंश आ जाएगा। और या जो है यहां पर आप बात लिख लीजिए कि जो है क्यों हो जाएगा, तो संपूर्ण कोण जो है क्या कहलाएगा, किसी भी जो है मतलब किसी बिंदु पर बना कोण जो होता है संपूर्ण कोण होता है, बना कोण संपूर्ण
कोण अर्थात जो है 360 अंश का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से एंगल जो है ये आ गया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, त्रिभुज जो है ओपीआर लगाएंगे। त्रिभुज जो है ओपी त्रिभुज जो है ओपीआर में हो जाएगा। यहाँ से त्रिभुज ओपीआर में क्या हो जाएगा, अब यहां से जो है एंगल जो है आपका ओपीआर क्या होगा, ओपीआर 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 जो है प्लस जो है या तो पहले यहां से निकाल लें, तो फिर जो यहां से उठाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहां से त्रिभुज जो है ओपीआर लेंगे, ओपीआर तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर जो है इसमें ओआर दिया है, ये क्या है, त्रिज्याएं है। क्या है, ये जो है त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं लिख लें, वृत्त की लिख दें, है ना, वृत्त की जो है त्रिज्याएं हैं। क्या है, ओपी बराबर ओ आर जो है वृत्त की त्रिज्याएं है। तो जब बराबर है ये दोनों, तो इनके कोण जो है बराबर होते हैं। ये बता चुके हैं कि जो है यदि जो कोई त्रिभुज है उसके जो है भुजाएं बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ओपी के सामने जो है संगत कोण क्या हो जाएगा, ये सामने कोण, और ओआर के जो है सामने कोण जो है आपका ये हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ओपी के बराबर जो सामने, तो ओआरपी एंगल ओआरपी बराबर जो है एंगल ओपीआर, एंगल जो है ओपीआर हो जाए यहां से दोनों। अभी पीछे बता चुके हैं जो है भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे त्रिभुज क्या है। तो अब फिर जो है लगाएंगे त्रिभुज का योग है कोण योग गुण से। ठीक है, तो यहां से एंगल जो है ओपीआर, एंगल ओपीआर प्लस एंगल जो है ओआरपी प्लस जो एंगल जो है पीओ आर बराबर जो है हो जाएगा किसके, 180 अंश के। कैसे, यहां पर जो है त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग जो है गुण से या गुणधर्म से जो है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बराबर जो है हो जाएगा, यहां से बराबर हो जाएगा यहां से। तो एंगल ओपीआर जो होगा, ओपीआर निकालना, तो यहाँ ओपीआर जो है, अब ये ओआरपी का मान क्या रख सकते हैं, ओआरपी बराबर ओपीआर दिया है, तो ये जो है रख देंगे यहां से, ओआरपी बराबर ओआरपी की जगह पे ओपीआर रख देंगे, प्लस पीओआर का मान कितना दिया है, 160 अंश। कितना दिया है, 160 अंश बराबर जो है 180 अंश। तो यहां से जो ओपीआर जो है प्लस ओपीआर कितना हो जाएगा, 2 ओपीआर हो जाएगा। यहां से 180 माइनस जो है 160 अंश, 180 माइनस 160 अंश हो जाएगा यहां से। तो यहां से देखिए आगे, इसके आगे यहां से, तो एंगल जो है 2 ओपीआर, एंगल मतलब 2 एंगल ओपीआर बराबर 180 में से 160 माइनस है कितना आ जाएगा, 20 अंश। तो एंगल ओपीआर जो है बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे जो है 2, 2 10 नाम 20। तो एंगल ओपीआर का मान कितना आ जाएगा, 10 अंश आ जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न जो है हल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जो है कर देना, भूलना मत जो है।